उमरिया जिला मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में लोकनाथ के कविता संग्रह खुरदुरे पत्थर का विमोचन अतिथियों की उपस्थित में हुआ, जहां वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और संस्कृतिकर्मी संतोष कुमार द्विवेदी, जो लोकनाथ के उपनाम से कविताएं लिखते हैं, जिनके कविता संग्रह खुरदुरे पत्थर का विमोचन भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिला प्रेस क्लब उमरिया और वातान उमरिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित कविता संग्रह खुरदुरे पत्थर के विमोचन समारोह की अध्यक्षता लब्ध प्रतिष्ठ कवि, आलोचक, मुख्य अतिथि विजय बहादुर सिंह, सुविख्यात कवि एवं निबंधकार अष्टभुजा शुक्ल। पुस्तक विमोचन के चर्चा सत्र में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पलाश सुरजन, डॉक्टर दिनेश कुशवाहा अध्यक्ष हिंदी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, डॉक्टर बहादुर सिंह परमार अध्यक्ष हिंदी विभाग, बुंदेलखंड छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर, डॉक्टर गंगाधर धोके अध्यक्ष हिंदी विभाग, शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल, वेद प्रकाश शर्मा नवगीतकार नई दिल्ली, डॉक्टर नलिन रंजन सिंह कवि आलोचक लखनऊ, श्रीमती गीताश्री कहानीकार नई दिल्ली, अविनाश मिश्रा कवि आलोचक नई दिल्ली, डॉक्टर अनिल पांडेय कवि आलोचक फगवाड़ा पंजाब। विमोचन एवं विमर्श सत्र का संचालन सुविख्यात गीतकार विभूति तिवारी छतरपुर इकाई के अध्यक्ष नीरज खरे, युवा कवि विवेक चतुर्वेदी जबलपुर एवं सत्र का आभार डॉक्टर शिवशंकर मिश्र एवं आयोजन का शुभारंभ ख्यात लोक गायक नरेंद्र बहादुर सिंह, अरविंद पटेल और आरती मालवी के बघेली लोक गायन से किया गया। वही सम्मेलन उमरिया इकाई के सचिव राजकुमार महोबिया, जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण त्रिपाठी, सचिव हीरा सिंह चंदेल, वातान के अध्यक्ष जगदीश प्यासी, सचिव भूपेंद्र त्रिपाठी, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष शंभू सोनी पागल एवं गण्यमान्य नागरिकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, संस्कृतिकर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत अच्छा रहा और ये इतनी बढ़िया पुस्तक है, इतना ही अच्छा विमर्श मिला। उसमें अलग अलग उनके वस्तु विषय के कंटेंट का जो कलात्मकता होती है, ये खुरदुरे पत्थर बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। इसकी कुछ रचनाएं अभी मैंने पढ़ी हैं, जैसे कि मैंने नदियों से कहा, ये बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। प्रकृति को जिस तरीके से प्रकृति की चीज़ों को जिस तरीके से बताती है, एक गहरे बिंदु तक बड़ी ही सरलता से लेकर जाती है हमें। इस प्रोग्राम में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, छतरपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, लगभग भारत के बहुत बड़े बड़े शहरों से बहुत विख्यात कवि, विशेष विचारक, लेखक यहाँ पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से चल रहा है। कविता का एक संग्रह आया है खुरदुरे पत्थर, उसके विमोचन पर ये दिन भर का एक सेमिनार आयोजित है। पहले सत्र में विमोचन और विमर्श का कार्यक्रम है, दूसरे सत्र में देश के बहुत ही ख्याति लब्ध कवि अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे और रात में मेरा गांव जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित है। देश भर से बहुत ही प्रसिद्ध और नामचीन कवि, गजलकार, गीतकार, हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर पधारे हुए हैं। उनका बहुत ही सुंदर सरस आयोजन होना है। द्विवेदी उर्फ लोकनाथ जी की कविता संग्रह खुरदुरे पत्थर का आज विमोचन एवं विमर्श और रचना पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के सभी साहित्यकार जैसे विजय बहादुर सिंह जी, बस्ती उत्तर प्रदेश से आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल, नलिन रंजन जी, डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी, ऐसे बहुत महान हस्तियाँ यहाँ पर आई। इसके अलावा बिंद, पूरा समूचा बिंद, महाकौशल और इनकी संयुक्त इकाइयाँ, हिंदी मध्य प्रदेश साहित्य की संयुक्त इकाइयाँ आई और अभी पहला सत्र समाप्त हो चुका है, जिसमें विमोचन, विमर्श एवं व्याख्यान हुए हैं। अब लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक के बाद रचना पाठ होंगे। रचना पाठ के बाद लोकनाथ जी का जो जन्मस्थली है बड़ा गांव, वहाँ विशाल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के जाने माने गांधीवादी और साहित्यकार कवि संतोष द्विवेदी जी हैं, तो उनकी अभी एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है। बोधि प्रकाशन देश का एक बड़ा प्रकाशन घर है, उससे खुरदुरे पत्थर के नाम से एक संकलन उनका प्रकाशित हुआ है, जिसका आज विमोचन यहाँ आधिकारिक रूप से जिसका आज विमोचन था।
जिसमें देश और दुनिया के बड़े साहित्यकार का जुटान यहाँ पर हुआ है। डॉक्टर विजय बहादुर सिंह हैं, अष्टभुजा शुक्ल हैं और भी बहुत सारे लेखक साहित्यकार आए हैं। तो अभी कुछ ही देर पहले हुआ। इसके बाद दूसरे सत्र में अभी एक रचना पाठ का आयोजन होगा और फिर अंतिम सत्र जो है शाम को 7 बजे से, जो हमारे संतोष द्विवेदी जी हैं उनका जो गांव है बड़ा गांव, तो उस बड़ा गांव में एक कवि सम्मेलन भी रखा गया है जिसमें देश के जाने माने कवि और गीतकार है ना, यश मालवीय जी जैसे बड़े जो गीतकार हैं वो आपके उमरिया में यहाँ आए हुए हैं। तो वो उसके साथ वो समापन होगा। संतोष कुमार द्विवेदी जो लोकनाथ के नाम से यहाँ जाने जाते हैं, उनकी किताब जो कविताओं के संग्रह के रूप में आई है खुरदुरे पत्थर, उसका विमोचन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय बहादुर सिंह जी ने की और मुख्य अतिथि अष्टभुजा शुक्ल जी रहे। उस पर विमर्श में जो भूमिका लेखक हैं, मैं स्वयं प्रोफेसर नलिन रंजन सिंह और ब्लर्ब लेखक प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा और प्रोफेसर परमार, गीताश्री और वेद प्रकाश जी ने अपनी बात रखी। और आज जो कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से जो प्रेम, प्रकृति, पर्यावरण और जन संघर्षों का अपना एक इतिहास है संतोष कुमार द्विवेदी जी का, उस पर विस्तार से सबने अपनी अपनी बात रखी। संतोष कुमार द्विवेदी जो हमारे इस क्षेत्र के गांधीवादी कार्यकर्ता और संविधानी नेता हैं, लोकनाथ कवि नाम से उनकी पुस्तक आई है खुरदुरे पत्थर, कविताओं का संग्रह है। और उस संग्रह को इतना पसंद किया लोगों ने, आज उसके लोकार्पण समारोह में देश के मूर्धन्य कवि और आलोचक इकट्ठा हुए हैं। प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी आए हैं, प्रोफेसर नलिन रंजन सिंह आए हैं और अष्टभुजा शुक्ल आए हैं, तमाम लोग आए हैं और इतने कवि लेखक आए हैं और सबने उसको इस रूप में पहचान दी है कि संतोष कुमार द्विवेदी लोकनाथ प्रेम के, प्रकृति के और जन संघर्षों के कवि। पदार्पण कार्यक्रम रहा। पहली किताब लोकनाथ जी के नाम से आई है, जिसके कवि संतोष कुमार द्विवेदी जी हैं। ये कार्यक्रम, आज इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो उमरिया में हुआ है। उमरिया जो कि उनका जन्म स्थान भी है और ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि उनका जो जन्मदिन है वो 5 जून को पर्यावरण दिवस पे होता है। प्रकृति प्रेमी है और इस बांधवगढ़ की प्राकृतिक क्षेत्र में ही उनका जन्म हुआ, जो प्रकृति का एक संकेत था कि उनका जीवन कहीं ना कहीं समाज के सौंदर्यीकरण के लिए हुआ है। उनकी किताब वो काम भली भांति करती है। नाम उसका खुरदुरे पत्थर है, लेकिन वो अपनी बात बड़ी सटीकता से और कोमलता से, फूल के माध्यम से, जैसे फूल झड़ते किसी शाख से, जो उनकी जीवन शैली रही, जिस प्रकार का उनका वक्तव्य है, वो उनकी कविताओं में भी देखा सकता है। कविताएं जो श्रृंगार से लेके, प्रकृति से लेके आधुनिक भारत की समस्याओं तक उनको भली भांति उजागर करती है। वहीं राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी बात दो टूक कर